नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से आ रही है, जहां जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाडांड बरतराई खदान से लगे ग्राम मलगा में अचानक जमीन धंसने से हड़कंप मच गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात यह है कि यह जमीन पीएमसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बिल्कुल समीप धंसी है। जरा सोचिए, जहां सैकड़ों मासूम अपना भविष्य बनाने आते हैं, वहां उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। इस घटना के बाद से स्कूल के छात्र, शिक्षक और पूरे गांव के लोग खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं उस खौफ की जो इस वक्त अनूपपुर के ग्राम मलगा में पसरा हुआ है। सोमवार के दिन यहां अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई। देखते ही देखते स्कूल परिसर में लगी भूमि में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पास में ही संचालित आमाडांड बरतराई खदान की वजह से यह भू धसाव हुआ है। अभिभावकों के दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही डर है कि कहीं अगली बार स्कूल की इमारत पर इस धंसती जमीन की चपेट में न आ जाए। स्कूल के आसपास के क्षेत्र का तुरंत भू वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। खतरे वाले पूरे हिस्से की तत्काल बैरिकेडिंग की जाए। इस पूरे मामले में ग्रामीण जन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी स्थानीय हल्का पटवारी का मौके पर इंतजार करते रहे। प्रशासन ने के इस ढुलमुल रवैये से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस सोए हुए सिस्टम को जगाकर बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। बिल्कुल यह सीधे सीधे सैकड़ों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ है। हमारी टीम भी जिला प्रशासन और खनन विभाग के आला अधिकारियों से यह सवाल पूछती है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कोतमा क्षेत्र अंतर्गत बरतराई खदान के ठीक नज़दीक मलगा ग्राम पंचायत में, जहां आज सुबह ये सूचना मिली कि रोड के बगल में पातालनुमा गड्ढा हो गया है। जब हम मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों में आक्रोश था और ठीक 50 मीटर की दूरी पर पीएम श्री विद्यालय है, जहां के बच्चे यहां से गुजर रहे थे। यकीनन एक ये बड़ी लापरवाही कहें या उदासीनता कहें कि नीचे जैसा कि बताया जा रहा है कि नीचे का कोयला निकाल लिया गया है, ऊपर लोग रह रहे हैं, ऊपर विद्यालय चल रहे हैं और ऊपर मवेशी चल रहे हैं। अचानक से अगर इस तरह से पातालनुमा खाई होती है और अगर कोई समझ आता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तब कॉलोनी प्रबंधन को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता और ऐसे स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता है कि जहां से कोयला निकाला जा चुका है उस स्थान को चिन्हित किया जा सके, वहां के लोगों को मुआवजा दिया जाए और उन्हें विस्थापित किया जाए। दीपेश कुमार जैन, दैनिक पंचायत न्यूज। सरपंच महोदय, सबसे पहले आप अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम रेखा सिंह है। सरपंच महोदय जी, अभी अभी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि रोड की ठीक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जिसकी गहराई देखने को समझ में नहीं आ रहा कितनी गहरी। क्या लग रहा है, क्या है ये तो लग रहा है शायद एसीसीएल वालों का गड्ढा है। एसीसीएल जो नीचे से मशीन डालते हैं उन्हीं की वजह से हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अभी हुआ है। नीचे से कोयला जो निकाला जाता है उसकी वजह से गड्ढा हुआ है। और ऐसे गड्ढे 2-3 हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है, बच्चों का आना जाना है, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो एसीसीएल या तो फिर वो ले रिस्क ले या तो फिर इस गड्ढे के लिए कुछ करें। जैसे ये गड्ढा हो गया है तो अभी तो ये प्रबंधन जेसीबी मशीन मंगवाएगा और उससे उसको पाट देगा, तो क्या ये ही उपाय है? अब पाटना तो उपाय नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे अगर पाटते हैं जेबीसी मशीन लाके तो अगल बगल में जो खेती किसान वाले अपना खेती बाड़ी किए हैं तो वो भी डिस्टर्ब होगा, तो उनके लिए भी कोई मुआवजा होना चाहिए। बिल्कुल, इस गड्ढे को पाटना ही उपाय नहीं है, ये पता करना कि यहाँ और ऐसी कितनी गोप हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन। सिर्फ 3 है, मैं 3 देख चुकी हूँ। 3 तो चूंकि गड्ढा हो गया इसलिए आपने देखा। जहाँ पर आप खड़ी हैं हो सकता है कि उसके नीचे पोल हो और अचानक वो बैठ जाए, या पीछे जो विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक बच्चे पढ़ रहे हों और वो बैठ जाए तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे उसमें समा जाएंगे, बच्चे घायल हो सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इस भूमि का सर्वे होना आवश्यक नहीं है? होना आवश्यक है सर। और आज तक एसीसीएल यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा, यहाँ पे घूम के कभी आता भी नहीं है। तो जमुना कोतमा क्षेत्र के महाप्रबंधक महोदय, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप सुनिए। इस मलगा ग्राम पंचायत के जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी पीड़ा को समझिए। उनका कहना है कि अगर इसके नीचे पोला हो गया हो तो आप कृपया करके लोगों की जान को जोखिम में न डालें, इसकी समुचित व्यवस्था करें। खदान अगर चालू स्थिति में हो तो यहाँ मुआवजा दें, इन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था करें, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना होगी और उस बड़ी दुर्घटना का एकमात्र जिम्मेवार जमुना कोतमा क्षेत्र प्रबंधन होगा, जिसके अंतर्गत ये बरतराई
खदान चल रही है। के बगल में जो गोफ एरिया निकला है उसको देखते हुए कितना बड़ा खतरा है? हमारे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि स्कूल के बगल में ही ये आज ही गोफ निकला हुआ है। मुझे 11:30 बजे एक टीचर के द्वारा बताया गया। बच्चे हमारे वहाँ देखने इसकी लापरवाही से क्या करें? ACCL की लापरवाही से हुआ है। सर ये मानते हैं आप कि जैसे आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? हमारे विद्यालय में 875 बच्चे हैं। सुरक्षा पे तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सुरक्षा पे सवाल ये है कि बच्चे हम वहाँ जाएंगे तो टीचरों को अभी 1-2 दिन तक गेट में लगाएंगे, बच्चों को समझाई देंगे कि वहाँ ना जाए। लंच में बच्चे बाहर रोजाना जाते हैं? हाँ, जाते हैं रोजाना। जैसे ही घटना सामने आई है, क्या इस पर रोक लगना चाहिए? तो रोक लगना चाहिए, आज से लगाने का प्रयास करूंगा आज से। आपका? सर रोशनी साहब किस विद्यालय से हो? PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलगा। अभी आपके एक विद्यालय के पास एक गड्ढा हो गया है, इससे कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर अभी 10:30-11 बजे है के आसपास एक गड्ढा हो गया है हमारे स्कूल के पास। तो गड्ढा अचानक से अपने आप मतलब जमीन से नीचे गिर गया है और ये विद्यालय के पास ही है, तो बच्चों को डर भी लग रहा है कि आसपास कोई गिर ना जाए इससे। तो शासन से यही निवेदन है कि उस गड्ढे को जल्द से जल्द भराने की कोशिश करें। ये किस लिए गड्ढा हुआ है? सर पानी गिर रहा था तो मौसम के अभाव के कारण कॉलोनी से आसपास कोल माइन का भी है एक, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको भी लगातार डर बना हुआ है? हाँ, तो सारे बच्चे वहाँ पे हैं तो सबको ही डर लगा हुआ है, कोई गिर ना जाए इसलिए। यहाँ पे जमीन धंसा हुआ है, तो हम लोग को जैसे पता चला तो मैं इधर देखने आई कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि जमीन धंसे हुए देखते हुए, ताकि छोटे बच्चे उसको देखने के लिए ना जाए, इसलिए मैं अपने बच्चों को देखने के लिए आई हूँ और टीचर लोग से मिलने के लिए भी आई हूँ कि बच्चे लोग को थोड़ा केयर करे कि यहाँ पास जमीन धंस रहे हैं। मतलब सुरक्षा की दृष्टिकोण से हाँ, आप एक अभिभावक होने के नाते। हाँ, मेरे 2 छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो किसकी वजह से जमीन धंसी? नीचे काम चल रहा है, उसी की वजह से मतलब नीचे ब्लास्टिंग हुआ है, तो यहाँ जमीन धंसने की संभावना बहुत बढ़ गई है। गड्ढा अभी आपने देखा है? हाँ, देखी हूँ मैं। गड्ढा बहुत बड़ा है, समथिंग 1 हाथी के बराबर बड़ा है। मतलब कई लोग इसमें एक साथ समा सकते हैं? हाँ, कई लोग समा सकते हैं। और काली प्रबंधन के लोग आए हैं कि नहीं? हाँ, आए थे, बोल रहे थे, और आए भी हैं 1-2 लोग, और वो तो मेरे को पता नहीं कि कौन कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, लेकिन बोल रहे हैं। और गांव के सरपंच महोदया भी पहुंची है वहां पास। पहले भी ऐसा कभी हुआ? नहीं, पहले तो नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम है यहाँ। जो अभी जो देखने को माहौल मिल रहा है वो फर्स्ट टाइम मिला है। मतलब डर का साया देखा जा रहा है? हाँ, डर का बहुत साया है, क्योंकि अभी सड़क से 5 मीटर दूरी पे है, पता नहीं सड़क क्रॉस करते करते भी हो सकता है, सड़क के नीचे भी सुरंग हो सकता है, और स्कूल से 50 मीटर भी दूरी नहीं है। जो सुरंग दिखा है वो समथिंग 50 मीटर के ही आसपास है। लापरवाही किसकी है? इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, ये नेचुरल चीज है, कहीं कहीं पॉट होल हो जाता है। सर एक बात बताइए, नेचुरल थिंग है आपके हिसाब से मैं बात करता हूँ, ये आम रास्ता है और जब भी कहीं पे डिक्लेयरिंग होती है तो डिक्लेयरिंग यहाँ नहीं हुआ है, डिक्लेयरिंग नहीं हुआ है, डिक्लेयरिंग नहीं हुआ तो सर भसक कैसे गया? डेवलपमेंट हुआ है पहले का। तो मतलब सर नीचे से कोयला निकाला गया? थोड़ा मोड़ा निकाला जाता है, डेवलपमेंट में जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार निकलता है। सर ये आम रास्ता को देखते हुए यहाँ पे एटलीस्ट एक बोर्ड तो लगाना चाहिए प्रशासन को। अब पहले नहीं था, यहाँ डेवलपमेंट में धंसता नहीं है। हाँ। अभी क्यों धंस गया इसका देखा जाएगा। एक बगल में PM श्री विद्यालय है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? तो खतरनाक। सुरक्षा की जब भी ऐसा होता है तो भरा जाता है, बहुत जगह मैदानी एरिया में हो जाते हैं पॉट होल। अच्छा, तो सर आप क्या करेंगे? इसको भरवा देंगे, उसके अलावा एक फेंसिंग लगवा देंगे, बोर्ड लगवा देंगे। सर ये गांव वालों को तो बताया जाएगा ना कि कहाँ तक है खतरा, क्योंकि सड़क के बगल से है। हाँ, ये कभी कभी होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। सर एक बात और बताइए, यहाँ पे जो नीले शेड के घर बनाए गए किस लिए बनाए गए? वो तो एरिया लेवल का बात है, हम मैनेजर हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। सर ये अचानक कितने साल के अंदर बने? अभी हम भी तो अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं यहाँ। तो आपका है तो जिम्मेदार कौन है? आज के डेट में तो हम ही जिम्मेवार हैं, लेकिन ये सब एरिया लेवल का काम है, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है।
ऐसी और भी जगह चिन्हित हुई हैं जहाँ पे गोफ एरिया जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है? अभी तो यहाँ गोप कहीं हुआ नहीं क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आपने पूछा या उनके द्वारा कुछ बताया गया है? हाँ बताया गया, अभी कुछ दिन पहले आए थे तो खाली पानी के लिए बोल रहे थे, सर आपका पानी नाम दिया और जाए हमको। पद बताइए। मेरा अनिल कुमार नाम है, कॉलरी मैनेजर हूँ।